Previously, we have discussed management as a science. Now, we will be learning management as an arts with proper arguments. Okay, let's begin. किसी भी टारगेट या अचीवमेंट को फुलफिल करने के लिए एक्सपर्टाइज और एप्लीकेशन ऑफ मैग्निफिसेंट नॉलेज की जरूरत होता है और इसका सटीक प्रयोग को आर्ट बोला जाता है. We are getting evidence from history, management as an art. Without good management system, it was not built. The Taj Mahal of Agra, pyramid from Egypt, or the sculpture or monument from ancient Greece. ये क्वाइट इम्पॉसिबल था कि उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ना होने के कारण भी वो अच्छे मैनेजमेंट और आर्टिस्टिक फॉर्म के साथ इतना सुंदर स्कल्पचर और हिस्टोरिकल पैलेसेस का निर्माण किया था जो आज भी हम देख पाते हैं. या ये जो है ना, ये अच्छा आर्टिस्टिक फॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर होने के कारण ही हमें देखने को मिलता है. नाउ वी आर ट्राई टू एस्टैब्लिशिंग मैनेजमेंट एज एन आर्ट विथ प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स. पॉइंट नंबर 1, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी. Actually, what is the meaning of application of intellectuality? See, आपके पास इंटेलेक्चुअलिटी का होना बहुत ज़रूरी है जब आप मैनेजमेंट के अंदर जाते हो. इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब ये होता है कि आप जो ऑपरेशंस हो रहा है उस ऑपरेशंस के थ्रू आप एक सटीक रास्ते पे जा रहे हो और उसका सही तरीके से उस काम को कंप्लीट कर रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, आप एक ड्राइवर हो और ड्राइविंग सीट में आपको बैठने को दिया गया है. बिफोर द सिटिंग द ड्राइविंग सीट, they has been giving the proper training about the engineering systems inside of this car or bus etc. ड्राइविंग सीट को ऑपरेट करने से पहले वो सभी ट्रेनिंग आपको दिया जाता है. जैसे उसमें एक्सीलरेशंस कहाँ पे होता है, क्लच कहाँ पे है, स्टीयरिंग कहाँ पे बैठता है, लुकिंग ग्लास से लेकर के जो लाइट्स का इफेक्ट होगा, एंगुलर डिस्टेंस, सस्टेंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहाँ पे हॉर्न मारना है, कहाँ पे हॉर्न का बटन है, वो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग्स जो इंजीनियरिंग और साइंस से बिलोंग करता है वो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है. जहाँ पे ये ऑपरेशन शुरू होता है ठीक वहीं पे आपका ये इंटरनल टैलेंट के ऊपर ये डिपेंड करता है. आप जितना इम्पैक्टफुल होंगे वो ऑपरेट करने के लिए आप ऑपरेट करने को आप इजीली उसको ऑपरेट कर पाएंगे. फॉर एग्जांपल, आप गाड़ी अब चलाना शुरू किए, अब कहाँ पे आपको रुकना पड़ेगा, कहाँ पे आपको ब्रेक मारना पड़ेगा, कहाँ पे स्पीड ब्रेकर है, कहाँ पे स्पीड लेवल 20 के ऊपर नहीं होना चाहिए, कहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे होगा, कहीं रास्ते पे गड्ढे तो नहीं है, अच्छा ड्राइविंग के थ्रू कहीं जानवर रोड को क्रॉस तो नहीं कर रहा है, अच्छा किसी जो फुटपाथ से चल रहा है वो और आपके बीच सही डिस्टेंस है कि नहीं, ये प्रॉपर चीज़ कहाँ पे इंक्रीमेंट करना है, योर स्पीड को कहाँ पे रिड्यूस करना है, आपका स्पीड को, ये टोटली डिपेंड करेगा योर पोटेंशियलिटी ऑफ ड्राइविंग, योर आर्टिस्टिक फॉर्म अबाउट द ड्राइविंग सिस्टम्स. आशा करते हैं ये आपको समझ में आया कि इंजीनियरिंग सिस्टम्स जो होता है वो साइंस होता है, वो गाड़ी के अंदर होता है. गाड़ी का ड्राइविंग सीट में बैठने से पहले ये आपको जानकारी दिया गया था, ये साइंस होता है. लेकिन ये साइंस का जो सटीक प्रयोग, राइट एप्लीकेशंस, वॉल्यूम ड्राइविंग, ये जब होता है ना तो ये होता है आपका आर्टिस्टिक फॉर्म में. ये आपका इंटरनल टैलेंट को दिखाता है. ये दर्शाता है कि आप इस गाड़ी को कितना अच्छे से स्मूथली एक डेस्टिनेशन तक लेकर के जाते हो. ये होता है एप्लीकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी. इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि और कलात्मक तरीके से आपको ये पूरा जो डेस्टिनेशन है फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंडिंग, ये आप जो आप यात्रा का जो रोड होता है, इसका जो डेस्टिनेशन का जो एक स्पेसेस होता है, इसको अच्छे से डिजाइन करना पड़ता है.
ये होता है इंटेलेक्चुअलिटी। नेक्स्ट पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ रिस्क। एक्चुअली व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द मेजरमेंट ऑफ रिस्क? सी, आपको हर एक दृष्टिकोण से उस गाड़ी का इनसाइडर फंक्शन पता है, साइंटिफिक प्रोज एंड कॉन्स के थ्रू, बट आपको ना रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। चलिए और एक एग्जांपल के साथ जानने की कोशिश करते हैं। सपोज व्हाइल यू ड्राइविंग, जब आप ड्राइविंग कर रहे हो उस समय आपका गाड़ी का जो पीछे का दाहिने तरफ और बाएं तरफ दो दो करके पहिया लगा हुआ होता है, व्हील्स, उसका एक ट्यूबलेस होने के कारण वो ठीक रहता है, और जहां पे हवा एयर दिया जाता है उस जो पहिया होता है उस व्हील को ज्यादा एयर प्रेशर होने के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। तभी आपका गाड़ी का मोशन था 60 किलोमीटर पर आवर और गाड़ी में बैठे 70 पैसेंजर थे। ओके, तब वो अचानक से फट जाता है, ब्लास्ट होता है, तो उस समय गाड़ी थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है। अभी आपका जो इंटेलेक्चुअलिटी है और आपको जो आपका जो स्किल्स है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज है, उससे आप बिल्कुल भी ना घबराते हुए शांत रह के आप पहले गाड़ी का स्पीड को रिड्यूस किए, उसके बाद ब्रेक को आप फॉलो किए और साइड लाइन पे जाके विदाउट एनी हैजर्ड और एक्सीडेंट और मिनिमम ऑफ इंजुरी ऑफ फ्रॉम एनी काइंड्स ऑफ पैसेंजर आप जाके एकदम साइड लाइन पे जाके गाड़ी को रोक दिए। तो ये आपके पास एक एक्सपर्टाइज्ड कलात्मक या आर्टिस्टिक फॉर्म है, या जो आपका टैलेंट है, इसके कारण जाके इस ये ज्यादा बड़ा दुर्घटना या एक्सीडेंट को रोक पाया है। ये होता है जो आपका पोटेंशियलिटी और क्रिएटिविटी, ये दोनों का जो एडिशन है, ये आपका स्किल्स और एक्सपर्टाइज को दिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट, माइलस्टोन ऑफ हिस्ट्री। माइलस्टोन हिस्ट्री का मतलब ये होता है कि आप हिस्ट्री में ऐसा कुछ काम किए हो, ऐसा कुछ चीज है जो आपको बहुत दिन तक याद आता है, जो आपको दिखाता है कि ये बहुत दिन तक ये सस्टेन कर सकता है और एक अलग सा ये डिफरेंस क्रिएट करता है, कुछ दिखाने के लिए, कुछ हमें एजुकेशन देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने एंशियंट ग्रीस के स्कल्पचर के बारे में बताया, ताजमहल के बारे में, या हैंगिंग गार्डन ऑफ बैबिलोन, जिस समय का ये निर्माण है, जो एंशियंट समय में इसका निर्माण किया गया था, तो उस समय ना था कोई जीपीएस सिस्टम्स, ना कोई हाइड्रोलिक प्रेशर वाला कोई पेलेडर या क्रेन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो बड़े बड़े बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट का निर्माण कर सकता हो। सिर्फ उनके पास एक आर्टिस्टिक फॉर्म था विद प्रॉपर मैनेजमेंट के अंदर भी बहुत डिसिप्लिन था। इसके कारण जाके वो बिल्डिंग बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से बिल्डअप हो पाया है, जिसका लगभग सब्स्टिट्यूट रिप्लेस हो पाया ही नहीं है आज के दिन। तो ये हमें दिखाता है कि इतिहास का समय में उनका मैनेजमेंट सिस्टम्स के अंदर उनका जो आर्टिस्टिक फॉर्म था कितना बढ़िया था, कितना फास्ट था, कितना सुंदर था, जिसके कारण आज भी हमें वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर जस्टिफिकेशंस। फॉर एग्जांपल, आप एक हलवाई हो और आपके दुकान पे जलेबी, कचौड़ी, सब्जी बनता है और बिकता है। कभी भी वो कचौड़ी का सब्जी बनाने के समय पे उसमें आपका जो एक स्टाफ है वो नमक ज्यादा डाल देता है, जिसके कारण जाके उसमें तीखापन बहुत ज्यादा नमकीनपन आ जाता है, और वो उस समय एक डिस्ट्रैक्शंस होता है। तो आपका जो इंटेलेक्चुअलिटीज है, उसके कारण जाके आप उसमें और दोबारा से कुछ सब्जी ऐड करते हो और उस नमकीन स्वाद का रिबैलेंस कर देते हो, बैलेंस कर देते हो, कि वो सब्जी खराब भी ना हो और आगे भी जाके उसको बिक्री करने में या बिक्री करने के लिए उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये जो होता है ना, ये आपको रिबैलेंस और रिस्क मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज का प्रमाण दर्शाता है कि आप कितना रिस्क लेते हो। और ये ऑपरेशंस के थ्रू ही होता है। ऑपरेशंस में काम करने से ना थोड़ा अनबाइंड सिचुएशंस, आगे पीछे कुछ एक्स्ट्रा कुछ हो जाता है, तो उस रेशियो को भी
रिस्क मैनेजमेंट के अंदर बैलेंसिंग किया जाता है। और रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम्स को बैलेंसिंग आप तभी कर पाएंगे जब भी आपके पास एक मैनेजमेंट सिस्टम्स का आर्टिस्टिक फॉर्म होगा। ये कला और ये पोटेंशियल आपके पास अगर होगा तो आप इजीली कर पाओगे विदाउट एनी टाइप ऑफ टेंशन। नेक्स्ट पॉइंट, नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। एक्चुअली नॉलेज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, चलिए इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं। माना कि आपका एक चाय का दुकान है, आप चाय बेचते हो, चाय पिलाते हो और कस्टमर आता है। फॉर एग्जाम्पल आपके दुकान पे एक दिन में 10 कस्टमर आता है, एक दिन में 10 कस्टमर आता है, और 10 कस्टमर में आउट ऑफ 6 कस्टमर वो चाय पीता है सुबह को, और चाय पीने के तुरंत बाद ही आपको पेमेंट कर देता है। और 10 में से बाकी 10 में से 3 कस्टमर सुबह को चाय पीता है, रात को पेमेंट करता है, ठीक है। और बाकी बचे एक कस्टमर, वो चाय पीता है, चाय पीने के बाद वो बोलता है इसको नोट करके रखिए, मैं बाद में पेमेंट कर दूंगा। लेकिन देखा जाता है वो वीकली मंथली को एक्सटेंड करते हुए बहुत महीने के बाद भी वो पेमेंट ठीक से नहीं करता है। तो आपको आपको आपका बिजनेस का कंक्लूजन क्या निकला कि आपका बिजनेस का 10% कस्टमर जो होगा वो पेमेंट को लेके आपके साथ कुछ ऐसा करेगा कि आपको वो समय समय में वो पेमेंट नहीं मिलेगा। इसको बोला जाता है बैड डेट। तो ये बैड डेट जो है और गुड डेट जो होता है, गुड डेट होता है जो तुरंत पीने के बाद ही पैसा दे देता है, पेमेंट कर देता है, और बैड डेट जो होता है जो राइट डाउन तो करवाता है, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो पेमेंट सही समय पे नहीं करता है। तो ये सबको अगर आप मैनेजमेंट के अंदर लाते हो तो ये भी एक आर्टिस्टिक फॉर्म होता है, आपका कैपेबिलिटीज होता है टू अंडरस्टैंड, टू नो योर कस्टमर, राइट। तो आपको आपका कस्टमर को समझने में आपको बहुत मदद करता है। और ये कस्टमर को और ह्यूमन नेचर को और कैरेक्टरिस्टिक्स को आप जान पाते हो ये ऑपरेशंस के थ्रू ही। ये जितना काम आप करते जाओगे, जितना दुकानदारी आप करते जाओगे, उतना ही ज्यादा आप कस्टमर को जान पाओगे कि कौन गुड डेट वाला होगा, कौन कोई बैड डेट वाला होगा, ठीक है। ये नेचर आप ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स और देयर फीचर्स के बारे में आप इजीली जान पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सपर्टाइज ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? माना फॉर एग्जांपल आपके पास एक गाड़ी भी है, बस आपके पास आप हलवाई, आपका दुकान भी है जहाँ पे जलेबी कचौरी सब्जी बनता है, आपके पास चाय का दुकान भी है, ठीक है। आपके पास मल्टीपल बिजनेस ऑप्शंस है, ठीक है, और आपको सभी काम थोड़ा बहुत आता है। तो आप एक काम कीजिए, आप सब काम को नहीं कर सकते। अब डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए आप एक्सपर्ट आदमी को हायर कर लीजिए, ठीक है। आप हायर करने के बाद वो एक्सपर्ट को अपना काम को सौंप दीजिए कि वो अच्छे से कर पाए, ठीक है। और आप बैठ के एक जगह बैठ के मॉनिटरिंग करें कि वो काम में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, ड्राइवर सही से ट्रैफिक रूल का फॉलो कर रहा है, सही जगह में गाड़ी को रोक रहा है और स्पीड को इंक्रीज कर रहा है, या जो हलवाई का स्टाफ है वो नमक ज्यादा कम तो नहीं कर रहा है, या गुड डेट का परसेंट कितना होता है, बैड डेट का परसेंट कितना होता है, पेमेंट के थ्रू कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं। ये सारे काम आप मैनेज कर सकते हो आप एक जगह में बैठ के। मतलब ये हो जाता है एक्सपर्टाइज ऑफ द मैनेजमेंट। आपके पास मल्टीपल बिजनेस ऑप्शंस है, आप एक जगह में उस सारा बिजनेस को कंट्रोल कर रहे हो, मॉनिटरिंग कर रहे हो, देख रहे हो कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन इन राइट डायरेक्शन। आशा करते हैं इस वीडियो का हर एक पॉइंट्स आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए विथ योर फ्रेंड्स, और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।